बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 फरवरी 2026 जुमेरात के दिन का आगाज़ पाकिस्तान में पहली सहरी। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वुस्ता से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। ईरान में कुछ पुरस्रार धमाके हुए हैं। ईरान की मिज़ाइल फैक्ट्री और बल्कि ईरान की जो मिज़ाइल्स की स्टॉक पाइल यानी कि जो ज़ख़ीरा है वो जहाँ पर मौजूद था उस मकाम पर एक पुरस्रार धमाका हुआ है। वो मकाम धमाकों से लरज़ उठा है। इसके साथ ही साथ अमरीका ने अपने तैयारा बरदार जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन को मजीद आगे बढ़ा दिया। एक और तैयारा बरदार जहाज ईरान की तरफ भेजने का ऐलान किया, लेकिन उससे भी खतरनाक जो अल्टीमेट चीज है वो अब अमेरिका ने भेजने का फैसला कर लिया है। और अमेरिकी न्यूक्लियर आबदोज, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो है वो ईरान की जानिब बढ़ने लगी है और बल्कि शुरू हो चुकी है। ईरान की जानिब अपना सफ़र जो है वो उसका आगाज़ कर चुकी है। इसके साथ ही साथ चाइना और रशिया इस वक्त ईरान के साथ किस तरह से खड़े हैं और ये अमेरिका के लिए एक दर्द सर ज़रूर है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दरख्वास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जॉन किरिकाउ ये फॉर्मर सीआईए ऑफिसर हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और एक तरह से इन्होंने तौसीक कर दी है ईरान के सुप्रीम लीडर के उस बयान की जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज बहुत खतरनाक होगा। मतलब वो एक पूरा शहर है, वो एक पूरा मिलिट्री बेस है समुंदर के अंदर, उस पर इतनी बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स हैं, पूरा क्रू है, एक दुनिया आबाद है ना, वो बहुत खतरनाक होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था ना कि वो हथियार हैं जो इस तैयारा बरदार जहाज को समुंदर बुर्द कर देंगे। अब इन्होंने कहा है नाज़रीन कराम के ये जो ईरान है वो इजीली इसे डुबो सकता है, समुंदर बुर्द कर सकता है अमेरिका के बड़े बड़े शहरों के साइज के। कुछ शहर हैं दुनिया में जिनसे बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। उन्होंने कहा कि 25,000 बंदे वाला पूरे का पूरा। और इसमें इसने कहा कि ईरानियंस हैव हाइपरसोनिक। इन्होंने कहा कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उन्हें रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। द चाइनीज एंड द रशियंस गेव देम द टेक्नोलॉजी एंड दे डेवलप्ड इट डोमेस्टिकली। चाइना ने और रशिया ने इन्हें टेक्नोलॉजी दी, इन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल डोमेस्टिकली बनाए। एंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज द साइज ऑफ अ सिटी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरे शहर के साइज का होता है। इट हैज 25,000 सेलर्स ऑन इट। इस पे 25,000 बंदा होता है। 25,000 बंदा एयरक्राफ्ट कैरियर पे होता है। ये बहुत बड़ा क्लेम इसने किया और इसने कहा कि भाई पूरा शहर डुबो देगा अमेरिका का। अमेरिका अपना पूरा शहर ईरान के सर पे लाकर खड़ा कर चुका है और चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी इन्हें बहुत परेशान करेगी। इस सब के अंदर इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के एक लम्हे में, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने रखा कि एक ऐसा लम्हा था, ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा अवेलेबल, आप जाके फ्लाइट ट्रैकिंग देखें। 40 अमेरिका का तैयारा जो है वो एक ही लम्हे फजा में था, यानी एक पूरे फुल फ्लेज अटैक के लिए तैयारी। और मजीद अब मैं आपको यह बता दूं कि 25 एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो फजा में फाइटर जेट्स और B-2 और B-52 बॉम्बर्स की रीफ्यूलिंग करेंगे, वो अमेरिका से, यूएस मेनलैंड से यूरोप और फिर यूरोप से ऑनवर्ड्स टूवर्ड मिडल ईस्ट उन्हें रवाना कर दिया गया है। और ये हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट्स जो हैं, ये आपको मैं बता दूं दर्जनों फाइटर जेट्स नहीं हिस्सा लेंगे इस मर्तबा स्ट्राइक में। जो अमेरिका की तैयारी में बता रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट्स, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान की कैपेबिलिटी है टू स्ट्राइक बैक और रिटेलिएट, उस पर भी अटैक करना है। और ये कॉन्टिन्यूअस अटैक्स अमेरिका करने का प्लान रखता है, क्योंकि ईरान की मंसूबाबंदी भी अमेरिका के पास उसका अंदाजा तो है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि एक बड़ी खबर यह आई है कि यूएस न्यूक्लियर सबमरीन जो है, ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन की बात हो रही है, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स ईरान। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि दिस न्यूज इज बिगर देन द न्यूज ऑफ यूएसएस अब्राहम लिंकन कमिंग, उसका आना, या फिर उससे भी बड़ा जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ट्रंप ने कहा है ना कि मैं वो भी अब भेज रहा हूं, जेरल्ड आर फोर्ड जो है यूएसएस, वो भी मैं भेज रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन का भेजा जाना उससे भी बड़ी खबर है और इसे उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अब जरा ईरान के अंदर पुरस्रार धमाकों की बात करते हैं। पिछले दिनों जब ईरान अपनी नेवी को सेट कर रहा था, चीजें तैयार कर रहा था, बंदर अब्बास शहर है, पोर्ट सिटी है, बंदरगाह वाला शहर है, तो वहां पर पुरस्कार धमाके हुए और यही बताया गया कि आईआरजीसी की नेवी के कमांडर जो है वो निशाना थे, वो बच गए उसमें, लेकिन पुरस्कार धमाका था। कुछ धमाकों को ईरान कह देता है कि गैस सिलेंडर लीकेज से हुआ, लेकिन ईरान के अंदर सैबोटाज अटैक्स होते हैं। दिस इज अ रियलिटी के ईरान के अंदर ये वो अटैक्स नहीं है जो बाहर से कोई मुल्क आया, वो तो इसराइल ने भी किए, अमेरिका ने भी किए पिछले साल जून की जंग में। लेकिन
ईरान के अंदर से अटैक्स जो हैं वो भी होते आए हैं, वी हैव ऑलरेडी विटनेस दैट। और उसमें तो ये चीजें सामने आई थी, लेकिन अब नाज़रीन इकराम एक तरफ तो खबर आती है कि परंत तेहरान प्रोविंस जो है, एक तो तेहरान शहर है ना, सूबा तेहरान का जो शहर है परंत ईरान के अंदर, उस पर अचानक से देखा गया कि एक बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, फायर देखी गई। और इसके हवाले से कुछ लोगों ने तो कहा कि ये गैस लीकेज कह के ईरान इसके ऊपर इसे ज़रा अंडर द टेबल डाल देगा। लेकिन जो तशवीशनाक खबर आती है वो नाज़रीन इकराम आती है माउंटेनियस एरिया जो है, शिराज शहर ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ईरान के साउथ में शहर है और ईरान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज तस्वुर किया जाता है। वहाँ पर माउंटेनियस एरियाज हैं, कुछ माउंटेन्स के एरिया जो हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है ईरान ने ना ज़ेरे ज़मीन पूरे शहर बसाए हुए हैं, जिनमें उनके पास मिसाइल जो हैं उनका स्टॉक पाइल है, मिसाइलों का जखीरा है पूरे के पूरे शहर। ईरान उनकी वीडियोस भी जारी करता है और फिर ईरान के अभी रिसेंट कुछ वीडियोस जारी हुए और फिर ईरान के एक कमांडर ने कहा कि अब मजीद वीडियोस नहीं जारी करनी है, तो सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। अब ईरान के अंदर बताया गया है कि माउंटेनियस एरिया जो है नियर द सिटी ऑफ शिराज जो है वहां पर कुछ एक्सप्लोजन्स देखे गए, वेयर ईरान मेजर मिसाइल स्टॉक पाइल्स आर रिपोर्टेडली लोकेटेड। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर ईरान का जो सबसे बड़ा स्टॉक पाइल है मिसाइलों का, ईरान का जो जखीरा है वो वहां पर लोकेटेड है। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक क्लिप जो है नाज़रीन इकराम वो आया है और इसने ऑनलाइन स्पेकुलेशन जो है वो रेज कर दी है। और इसमें दो पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही हैं कि ये जो पुरस्रार धमाके हुए हैं, या तो ये मिसाइल्स की स्टॉक पाइल जो है वहां पर हुए हैं, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर साइट भी हो सकती है। अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाय द वे, ये जो एरिया है इसमें बताया जाता है कि ये स्कुड टाइप रॉकेट्स जो हैं वो यहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ईरान की स्टेटमेंट या ईरान की किसी मेजर आउटलेट ने नहीं, लेकिन मकामी लोगों ने इस जगह पर धमाकों की वीडियोज जो है वो शेयर की और इसमें बताया गया है कि इसमें अपेरेंटली यही बताया जाएगा कि ये शायद गैस सिलेंडर का धमाका है। लेकिन सिमिलर पास्ट इंसिडेंट्स जिसमें कुछ 2025 के अंदर भी गैस प्लांट पे एक आग लगी थी, उसके साथ भी इसे कनेक्ट किया जा रहा है कि इस तरह के कुछ पहले इंसिडेंट्स भी हुए। अब इसमें तशवीशनाक चीज़ क्या है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंटरनल सैबोटाज अटैक हो, कि अंदर से ही कोई इस तरह की चीज़ करवा दी गई हो। दूसरा ये भी होता है कि तजुर्बे के दौरान या कोई चीज़ें आगे पीछे करते हुए उसमें भी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तीसरा यही है कि भाई ये कोई गैस सिलेंडर लीकेज, जिस तरह से ईरान मेजॉरिटी जो रीसेंट अभी सैबोटाज अटैक्स हैं उनके हवाले से ईरान मौक़िफ़ देता है कि ये वो है, वो भी हो सकता है। देखें, आपने अपने मिलिट्री का, अपने लोगों का ज़रा मोराल जो है उसे भी उसी तरीके से लेकर चलना होता है। बल्कि बंदरबाज शहर जो है वहाँ पर जब इस तरह का पुरस्कार धमाका हो तो IRGC के नेवी के कमांडर के हवाले से खबरें चली, ईरान ने तरदीद की और अभी उन्हीं नेवी के कमांडर ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम ऑर्डर्स के लिए तैयार हैं, अब ना हुर्मस बंद करने के लिए हमारी नेवी तैयार है, हमें बस ऑर्डर आना है, हमने बंद कर देना है दुनिया का तेल का पैसेज। तो ये सारी चीज़ें थी जो अभी तक रखना आपके सामने ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।